Good morning, my lovely students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes and studying well. Yesterday, I have explained you chapter 6, The Wild Swans. I hope आप सबको ये स्टोरी समझ आ गई होगी और अच्छी लगी होगी. So today, I am going to continue with exercises. There are 4 exercises. इनको हम करेंगे and we'll discuss question and answers in next class. So exercise D on page number 44. करना क्या है? We have to read this chapter carefully और ये fill-ups को fill करना है. ठीक है? तो first is when the wicked queen saw this, she rubbed her face with. जब रानी ने देखा उस राजकुमारी को तो उसने क्या किया, उसके चेहरे पर क्या लगाया? वॉलनट जूस, अखरोट का जूस. सो दैट शी वॉज क्वाइट ब्राउन, उसका कलर ब्राउन हो गया इसकी वजह से. इसके बाद क्या किया? देन शी टेंगल्ड हर ब्यूटिफुल हेयर. टेंगल्ड मीन्स उलझा देना, उसके खूबसूरत बालों को उलझा दिया उसने. एंड स्मीयर्ड, स्मीयर्ड क्या होता है? किसी चीज़ को लगा देना, मल देना अच्छे तरीके से. क्या लगाया? अ डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग मीन्स खराब, बुरा. ऑइंटमेंट, कोई क्रीम, मलहम, तो ऐसी कोई चीज़ उसके बालों में लगा दी. टिल इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज, जब तक उसको पहचानना इम्पॉसिबल हो गया, मुश्किल हो गया. द ब्यूटिफुल एलिज़ा, ब्यूटिफुल एलिज़ा को पहचानना मुश्किल हो गया, तब तक उसने ऐसा किया. When her father saw her, जब उसके फादर ने उसको देखा, he was much shocked, वो बहुत ज़्यादा shocked हो गए, उनको बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ. एंड डिक्लेयर्ड, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, घोषणा की. क्या की? शी वॉज नॉट हिज डॉटर, कि वो उनकी बेटी नहीं है. नो वन बट द, अच्छा किसी ने नहीं पहचाना उसको सिवाय वॉच डॉग. वॉच डॉग मीन्स जो पहरेदार, एक डॉगी था, उसने जो पहरेदारी के लिए जिसको रखा गया था उसने. और एंड द स्वेलोज, स्वेलोज क्या हैं? कल बताया था, छोटी छोटी बर्ड्स. तो वॉच डॉग और स्वेलोज ने सिर्फ उसको पहचाना, बाकी किसी ने नहीं पहचाना. एंड दे वर ओनली, और वो क्या थे? पुअर एनिमल्स, वो सिर्फ बेचारे एनिमल्स थे, तो वो कुछ कह नहीं सकते थे. नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं और हमें स्टोरी से उनके लिए नाम ढूंढने हैं. फर्स्ट इज एन एनिमल लाइक फ्रॉग, मेंढक जैसा एनिमल इज टोड, TOAD. अ वाइट बर्ड इज स्वान, हंस. वेरी इविल इज विकेड, WICKED, wicked. एंड फ्लू ओवर एन एरिया, एक एरिया के ऊपर उड़ते रहना, एक ही जगह पर उड़ते रहना, इज होवर्ड, HOVERED, होवर्ड. एंड वेंट अवे क्वाइटली, चुपचाप चले जाना, इज स्टोल अवे. ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ इट इज़ ग्रामर एक्सरसाइज. यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रामर बता देते हैं. एडजेक्टिव्स यूज्ड इन कंपैरिजन मीन्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जहाँ पर कंपैरिजन मीन्स तुलना की जाती है. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में हमें पहले इसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं कि अगर हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री मीन्स, जैसे हम एक एग्जांपल देखें, ही इज़ एज टॉल एज हिज ब्रदर. यहाँ पर उसके और उसके भाई, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है. तो ही इज़ एज टॉल एज हिज ब्रदर, तो हमने क्या यूज़ किया? टॉल, पॉजिटिव डिग्री. बेसिक जो होता है TALL, टॉल. इसके बाद में अगर हम
एक से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, ठीक है। और जब हम सभी लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर सुपरलेटिव 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 में ई आर या ई एस टी, जैसे टॉल हो गया पॉजिटिव, टी ए डबल एल टॉल, ये हो गई पॉजिटिव, ठीक है। टॉलर, टी ए डबल एल ई आर टॉलर, ये हो जाता है कंपैरेटिव। और टॉलेस्ट, टी ए डबल एल ई एस टी टॉलेस्ट, ये हो जाती है सुपरलेटिव, लास्ट में ई एस टी आया हुआ है। क्लियर? तो ये होता है। नेक्स्ट मैं अब आपको इसकी एक्सरसाइज बता देती हूँ, ठीक है। और इसमें करना क्या है, हमें यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जो गिवन ऑप्शंस हैं उसको देखना है और करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ कंपैरेटिव डिग्रीज फिल करनी है। यहाँ पर हमें फिल ही कंपैरेटिव करना है। देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यहाँ पर हमें पॉजिटिव डिग्रीज यहाँ पर दी हुई हैं। क्लियर? देखिए, है ना, यू कैन सी इट। कंपैरेटिव दी हुई, सॉरी पॉजिटिव दी हुई हैं और हमें कंपैरेटिव फिल करना है। यहाँ पर सुपरलेटिव नहीं यूज़ करेंगे हम, ठीक है। ओके देन, टू स्टार्ट विद फर्स्ट हम शुरू करें। द विलेज इज डैश देन द सिटी, प्रेटी, तो हमने लिखा प्रेटियर, ठीक है, कि विलेज जो है वो सिटी से सुंदर होता है, तो प्रेटियर। नेक्स्ट, द बिल्डिंग, सॉरी दिस बिल्डिंग इज डैश देन द वन नेक्स्ट टू इट, बिग, बिग का बिगर। योर वॉच इज डैश देन माइन, स्लो, slower. Her roses smell dash than ours, sweet, sweeter. The corner store is close ka closer. The temperature is dash today than it was yesterday. कल से ज़्यादा है temperature, तो high, higher. His cat is dash than yours, fat, fatter. We arrived dash than she had expected, soon, sooner, soon ka sooner. It is dash on this side of the valley, sunny, sunnier. She is dash than her sister, young, younger. Clear? नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर हमारे पास एज यू कैन सी ऑन पेज नंबर 47 वी हैव 3 कॉलम्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव और थर्ड इज सुपरलेटिव। तो हमें यहाँ पर स्टोरी को पढ़ना है और एडजेक्टिव्स फाइंड करने हैं और उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म हमें बताना है। तो एडजेक्टिव्स तो बहुत सारे हैं लेकिन वी हैव ओनली द लिमिटेड कॉलम्स, तो हम सिर्फ इतने ही लिखेंगे। फर्स्ट इज ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, अगली, अगलियर, अगलीस्ट, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। मोर एंड मोस्ट मीन्स ब्यूटिफुल में हम ब्यूटिफुलर, ब्यूटिफुलेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। वाइल्ड, वाइल्डर, वाइल्डेस्ट। स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट। evil, more evil, most evil. जस्ट लाइक ब्यूटिफुल, यहाँ पर eviler और evilest नहीं आएगा। stupid, stupider, stupidest. venomous, more venomous, most venomous. क्लियर? अब मैंने तो आपको बता दिया, पर आप क्या करेंगे,
you have to learn all this degrees of comparison. All these degrees of comparison you have to learn along with their spellings. This is your homework. So I hope आप सबको समझ आ गया होगा. So this is all for today. Have a nice day.